हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो जेई के लिए काफ़ी ज़रूरी है, गॉस लॉ। ये लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और वीडियो के एंड तक आप इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गॉस लॉ समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस के थ्रू पास कर रही है। अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो तो फ्लक्स डिपेंड करता है फील्ड की स्ट्रेंथ, सरफेस का एरिया और फील्ड और सरफेस के बीच के एंगल पर। मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं फ्लक्स इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए इक्वल्स ई ए कॉस थीटा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस की परपेंडिकुलर हो फ्लक्स मैक्सिमम होता है और अगर पैरेलल हो तो फ्लक्स जीरो होगा। ये अब बात करते हैं गॉस लॉ की। गॉस लॉ हमें ये बताता है कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के थ्रू जा रहा है। मैथमेटिकली इसे हम ऐसे लिखते हैं फाई इक्वल क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो सरफेस के थ्रू जा रहा है, क्यू इनक्लोज्ड है सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज और एप्सिलॉन नॉट सरफेस का परमिटिविटी है। ये अब समझते हैं व्हाई गॉस लॉ इज इम्पोर्टेंट। गॉस लॉ काफी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना काफी आसान बना देता है, स्पेशली जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो, जैसे कि स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल या प्लेनर सिमेट्री। Next is applying Gauss law step by step. Example 1 है point charge inside a sphere. चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक पॉइंट चार्ज क्यू को इमेजिन करो जो एक स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर प्लेस्ड है जिसका रेडियस आर है। हम गॉस लॉ का यूज करके सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट इज सिमेट्री, चार्ज सेंटर पर है तो फील्ड रेडियल सिमेट्री में होगा। सेकेंड, चूज गॉसियन सरफेस, एक स्फीयर विथ रेडियस आर जो चार्ज के अराउंड सेंटर्ड है। थर्ड, अप्लाई गॉस लॉ। यहाँ फाई इक्वल ई डॉट ए होगा, ए यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर है जो इक्वल होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, तो फाइनली ई इक्वल्स क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा। नाउ नेक्स्ट इज सिलेंड्रिकल सिमेट्री, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अब एक और एग्जांपल लेते हैं इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज का। इस केस में सिमेट्री सिलेंड्रिकल है, इसीलिए हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यूज करेंगे लाइन चार्ज के अराउंड। Step 1, symmetry, cylindrical symmetry along the line charge. Step 2, choose Gaussian surface, एक cylindrical surface जो line charge के साथ coaxial हो। Step 3, apply Gauss law. Phi equal E dot A, जहाँ A 2 pi R L है equals to lambda L upon epsilon naught, तो finally E हमें मिलेगा lambda upon 2 pi epsilon naught R. Next is planar symmetry, infinite sheet of charge. लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का। इस केस में सिमेट्री प्लेनर है और हम एक रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस चूज करते हैं। सिमेट्री प्लेनर सिमेट्री। सेकेंड, चूज गॉसियन सरफेस, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो प्लेन के दोनों तरफ हो। थर्ड, अप्लाई गॉस लॉ। फाई इक्वल्स 2 ई ए इक्वल्स सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाइनली ई हमें मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Thanks for watching. If you found this breakdown helpful, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for more tips and tricks.